बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम दर्स कुरान के हवाले से वीडियोज़ आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहे हैं। कल के दर्स कुरान में जो हमने 8 उसूल बयान किए थे, उसमें 4 उसूल हमने कल बयान किए थे। 4 उसूलों का ख़ुलासा आज की वीडियो में हम आपको पेश करेंगे। कल मैंने अर्ज़ किया था कि दर्स कुरान के दौरान मरकज़ी उन्वान को ज़रूर बयान करें। मिसाल के तौर पर आपने सूरह वल अस्र का दर्स दिया, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। अब इसमें 4 चीज़ें बयान की गई हैं: ईमान, आमाल सालिहा, तवासी बिल हक़ और तवासी बिस्सब्र। तो अब जो है 5वां उसूल ये है कि जो मरकज़ी उन्वान है आप उसका ख़ुलासा ज़रूर बयान करें। कुछ तारीफ़ ईमान की कर दे, ईमान क्या है, आमाल सालिहा की हैसियत क्या है, तवासी बिल हक़ की क्या अहमियत है और तवासी बिस्सब्र की क्या हैसियत है, तो इस को भी क्या कर दें, बयान कर दें। और 7वें नंबर पर है कि जो आयत आपने पढ़ी है उसका ख़ुलासा बयान कर दें, लेकिन ख़ुलासा इतनी ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मुख्तसर अल्फाज में उसका ख़ुलासा बयान कर दें। और उसके ख़ुलासा बयान करने में अगर कोई अक़ीदा की बात आ गई है तो सबसे पहले वो अक़ीदा की बात बयान करें, और अगर उसमें कोई फ़िक़ही मसला है तो वो फ़िक़ही मसला भी बयान कर दें, और उसके बाद जो है फिर उसकी तफसीर बयान कर दें। और 8वें नंबर पर है कि आप जो है उसका शान नुज़ूल भी बयान करें कि इस आयत का अगर कोई शान नुज़ूल है तो वो भी आप ज़रूर बयान करें। और आखिर में फिर हमारे लिए क्या पैगाम है इस आयत में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें क्या पैगाम देना चाहते हैं, हमें क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या हमसे तकाज़ा कर रहे हैं, ये पैगाम आखिर में ज़रूर दें। और आखिरी बात मैं एक और अर्ज़ कर दूँ कि दर्स कुरान के लिए बहुत सारी तफासीर मौजूद हैं। तफसीर हक्कानी है, इसी तरह तफसीर मारिफुल कुरान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की, इसी तरह मारिफुल कुरान हज़रत मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह की भी है, ज़ख़ीरतुल जिनान है मौलाना सरफराज खान सफ़दर रहमहुल्लाह की, इसी तरह बाकी भी अकाबरीन उलमा अहलुस सुन्नत वल जमात की जितनी भी मोतबर मुस्तनद तफासीर हैं, इनसे भी आप इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। और जितनी कोशिश करें कि दर्स कुरान अगर रोज़ाना की बुनियाद पर आप दे रहे हैं तो वो दर्स कुरान 5 से 7 मिनट का हो, इससे ज़्यादा दर्स कुरान नहीं होना चाहिए। 15 दिन का हो तो उसमें कोशिश करें 10 से 15 मिनट हो, और अगर माहाना हो तो आधा घंटा दर्स कुरान होना चाहिए। कि दर्स कुरान इस वक्त जो है वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, और इसके अंदर अकायद की भी इस्लाह होती है, आमाल की भी इस्लाह होती है। अल्लाह पाक हमें कुरान मजीद के साथ वाबस्तगी नसीब फरमाए।